नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्तुति की गहराई में उतरने वाले हैं, हनुमान चालीसा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा जपे जाने वाले भजनों में से एक है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि सदियों पुराना ये भजन आज भी लोगों के दिलों में इतनी खास जगह क्यों रखता है। सबसे पहले जरा इस आंकड़े को देखिए, 3.5 अरब, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो पर। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्राचीन भजन नहीं बल्कि एक वायरल फिनोमिनन है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी अपील इतनी गहरी और हमेशा बनी रहने वाली क्यों है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, आखिर ये भजन है क्या और इसे रचा क्यों गया था। आइए इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो देखिए, हनुमान चालीसा, जैसा कि नाम में ही 40 है, ये 40 छंदों की एक स्तुति है। इसे 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था और इसका पूरा का पूरा केंद्र बिंदु भगवान हनुमान के गुण, उनके काम और उनकी महिमा का बखान करना है। और पता है, इसकी शुरुआत बहुत ही दिलचस्प है। ये सीधे हनुमान जी की तारीफ से शुरू नहीं होती। पहले दोहे में कवि अपने गुरु से आशीर्वाद मांगते हैं ताकि उनका मन साफ हो सके और वो पवित्रता के साथ प्रभु का गुणगान कर सकें। ये अपने आप में एक बड़ी सीख है कि किसी भी प्रार्थना के लिए मन की शुद्धि सबसे पहले जरूरी है। चलिए, अब जब हम इसकी बुनियाद समझ गए हैं तो जरा देखते हैं कि चालीसा में हनुमान जी को कैसे दिखाया गया है। वो कौन है, उनकी शक्तियां कैसी हैं। चालीसा में हनुमान जी का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत गुण उभर कर आता है वो है उनकी असीम शक्ति, मतलब जिसकी कोई सीमा ही न हो। वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो खुद ताकत का भंडार है। ये जो पंक्ति है ना, रामदूत अतुलित बलधामा, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है आप राम के दूत हैं और अतुलनीय शक्ति के धाम हैं। यहाँ देखिए, उनकी शक्ति को उनके मकसद से जोड़ा गया है। वो एक दिव्य दूत हैं और उनकी सारी शक्ति उनकी भक्ति से ही आती है। चालीसा हमें सिर्फ उनकी शक्तियों के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे मन में उनकी एक जीती जागती तस्वीर भी बनाती है। उनका शरीर सोने की तरह चमकता है, कानों में कुंडल हैं, बाल घुंघराले हैं, एक हाथ में गदा है तो दूसरे में धर्म का ध्वज और कंधे पर पवित्र जनेऊ है। ये एक शक्तिशाली दिव्य योद्धा की पूरी छवि है। लेकिन हनुमान जी की कहानी सिर्फ उनकी ताकत की नहीं है। उनका असली सार, उनकी सबसे बड़ी शक्ति तो उनकी भक्ति में है। चलिए अब उनके इस पहलू को और करीब से देखते हैं। हनुमान जी के लिए सब कुछ राम है। उनका पूरा जीवन, उनका हर एक काम, उनका सुख, सब कुछ बस भगवान राम की सेवा में है। कहते हैं कि उन्हें राम कथा सुनने में ही सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वो हमेशा उनके काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये प्यार, ये भक्ति सिर्फ एक तरफा नहीं है। चालीसा में एक बहुत ही भावुक पल आता है जब भगवान राम खुद हनुमान से कहते हैं, तुम मुझे मेरे भाई भरत जितनी ही प्यारे हो। ये दिखाता है कि राम के मन में हनुमान के लिए कितना गहरा प्यार और सम्मान था। तो एक तरह से चालीसा हमें हनुमान जी के जरिए भक्ति का एक सीधा साधा रास्ता भी दिखाती है। इसके 3 मुख्य कदम हैं। पहला, भगवान की कथा को पूरे उत्साह से सुनना। दूसरा, राम, लक्ष्मण और सीता की दिव्य जोड़ी को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। और तीसरा, प्रभु के दिए हर काम को पूरी लगन से पूरा करना। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि लोग इसे इतना क्यों जपते हैं। ये सिर्फ भक्ति दिखाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि इसे एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच भी माना जाता है। तो सवाल उठता है कि ये भजन किस तरह की सुरक्षा देता है, और इसका जवाब चालीसा में ही साफ साफ लिखा हुआ है। भजन में साफ कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती। फिर कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यानी लगातार जाप करने से हर तरह के रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। और आखिर में ये जीवन के सारे संकटों को दूर करके हर काम को आसान बनाने का वादा करती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, इस स्तुति का, इस भक्ति का आखिर में वादा क्या है, ये हमें कहाँ ले जाती है। संक्षेप में अगर देखें तो हनुमान चालीसा एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है। ये हनुमान जी के बल और गुणों की स्तुति है। ये निस्वार्थ भक्ति के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये आध्यात्मिक सुरक्षा का एक मजबूत स्रोत है। और अंत में ये दुखों के चक्र से मुक्ति और परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है।
और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी, लगातार बदलती दुनिया में सदियों पुराने इन शब्दों में ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें आज भी इतनी ताकत और इतना महत्व देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें विश्वास और परंपरा के गहरे अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।